हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किनेशंस स्कूल ऑफ परफ्यूमरी। तो आज हम चैप्टर 2 में जानेंगे हिस्ट्री ऑफ परफ्यूमरी। जिसे हम समझेंगे कैसे हम इंसान अ, जो सुगंध या फ्रेग्रेंस के साथ हमारा कैसे मिलाव हुआ या कैसे इवॉल्व हुआ। हालांकि काफ़ी सालों से हम परफ्यूम बनाते हैं और कैसे मॉडर्न परफ्यूमरी का जन्म हुआ, कैसे मॉडर्न परफ्यूमरी आ गया। तो परफ्यूम्स जब पहले बनाते थे या सुगंधित द्रव्य जो बोला जाता था वो एक्चुअली अच्छा स्मेल करने के लिए या नहीं होता था। वो बहुत सारे अलग अलग कारणों में इस्तेमाल होता था, जैसे कोई प्रार्थना करने के लिए या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए या अम, अ, प्राकृतिक औषधि बनाने के लिए, फिर हाइजीन के लिए, फिर काफ़ी जो राजा महाराजा उनके जो सेरेमनीज होते थे, जैसे क्या बोलते हैं उनके जो ताज जो रखा जाता था तब उस तरह के, फिर हॉस्पिटैलिटी जब हम करते तब, फिर इमोशनल वेलबींग के लिए, जैसे हम कोई डिप्रेस्ड है या कोई मतलब अम, हाँ डिप्रेस्ड वगैरह होता है तो जैसे पहले बोलते थे कि अगर तुमको मतलब टेंशन है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो गुलाब के खेतों में जाओ, क्योंकि गुलाब काफ़ी स्मेल जो है वो ट्रिगर करता है। जैसे कॉर्टिसोल शायद वो जनरेट करके भेजता है, जिसकी वजह से हम काम महसूस करते हैं। मॉडर्न परफ्यूमरी जो है काफ़ी सालों का नॉलेज, हजारों सालों का जो नॉलेज है जो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, तो वैसे उसका जन्म हुआ है। वैसे तो बोला नहीं जा सकता, क्योंकि जो अगर आप गूगल में वगैरह सर्च करते हैं तो परफ्यूमरी का इवॉल्व जो है वो ऐसा बोलता है कि इजिप्ट में हुआ था। हालांकि हमारे वेद पुराण में वगैरह वेद में तो सुगंधित द्रव्य के बारे में लिखा हुआ है। इवन रावण संहिता या अर्क प्रकाशा जो उन्होंने किताब लिखा था उसमें भी काफ़ी कुछ मेंशन किया हुआ है कि कैसे मतलब किस टाइम पे फूल निकालना चाहिए, किस टाइम पे फूल निकालने से उनका कैसा मतलब कैसा अर्क मिलता है। फिर लकड़ी का जो अर्क है उसको कैसे निकाला जाना चाहिए, फिर रेजिन्स जो होते हैं तो उसका कैसे अर्क निकालते हैं, ये सब उन्होंने लिखा है जो आजकल कन्नौज में वगैरह इस्तेमाल होता है डेडअप का, तो वो उसका ही थोड़ा सा इवोल्यूशन है। तो एंशियंट इंडिया काफ़ी साल पहले, जैसे हजारों साल पहले, फ्रैग इंडियन का जो भारतीय हम भारतीयों का फ्रेग्रेंस ट्रेडिशन जो होता था, जो फ्रेग्रेंस को हम गंध बोलते हैं या सुगंध बोलते हैं, सुगंधित द्रव्य, द्रव्य मतलब जो अरोमेटिक सब्सटेंसेस है। नॉर्मली चंदन को बेस ऑयल करके इस्तेमाल होता था, फिर अगारू का लकड़ी, फिर कस्तूरी जो है जो डियर से निकलता है तो उसको मस्क, फिर कुमकुम, कैम्फर और भी बहुत सारे फूल या हर्ब्स जो है, जैसे सिट्रोनला हो गया, फिर सिनेमन हो गया, फिर इसका भी क्या बोलते हैं क्लोव्स का हो गया, लेमन ग्रास हो गया, वगैरह वगैरह। तो फ्रेग्रेंस को आयुर्वेद में, फिर भगवान के प्रार्थना करते समय, फिर रोज के इस्तेमाल के लिए और राजा के दरबार में वगैरह, और जैसे अपने फिजिकल मेंटल वेलबींग के लिए और मेडिसिन पर्पस के लिए, इवन स्पिरिचुअल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अर्क
अर्क का मतलब ये होता है कि जो डिस्टिल करते हैं, डिस्टिल करके जो एरोमेटिक सब्सटेंस निकलता है, वो जो मेडिसिनल प्लांट हो या कोई फ्रेग जैसे गुलाब हो, सनफ्लावर हो, नॉट सनफ्लावर सॉरी, गुलाब हो, जास्मिन हो वगैरह, उससे निकलता है। तो जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट जो है वो उसमें बताया गया है, जैसे कौन से फूल को निकालना चाहिए, किस तरह के फूल को, क्या टाइम होना चाहिए हार्वेस्ट करने के लिए, फिर डिस्टिलेशन मेथड्स क्या होना चाहिए, थेराप्टिक एप्लीकेशंस के लिए आज भी हम इस्तेमाल करते हैं थेराप्टिक के लिए। तो रावण संहिता और अर्क प्रकाश में जो ट्रेडिशनल लिटरेचर है, तो रावण जिसको बोलते हैं 10 सिर वाला, समझ में आता है कि उनको 10 सिर वाला क्यों कहा जाता था, क्योंकि उतना नॉलेज था। सिर्फ सुगंध या इसके नहीं, बहुत सारा जो ग्रहों की स्थिति, ग्रह का क्या होता है, फिर जो हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज था। तो उन्होंने काफी कुछ लिखा है रावण संहिता और अर्क प्रकाश में। तो आयुर्वेद में जो सुगंधित द्रव्य का इस्तेमाल जो होता है वो मन को शांत करने के लिए होता है, फिर प्यूरिफिकेशन के लिए या काफ़ी रिचुअल्स के लिए और थेरेप्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ होता था, आज भी होता है। जो कन्नौज, जैसे मैंने बताया था, कन्नौज जो है वो आज भी रिनाउंड है, और क्या बोलते हैं उसको, जियोलॉजिकल कैपिटल दिया हो गया परफ्यूमरी का। जैसे वहाँ पे रोज का अत्तर, केवड़ा अत्तर, मिट्टी, वेटिवर, हीना, ये जो अत्तर जो बोलते हैं ना, या आप जो लेते हैं मार्केट से, कोई 50 रुपये में मिलता है, एक्चुअली वो तो फ्रेग्रेंस ऑयल और कुछ लोग डीपीजी मिला के बेचते हैं, कुछ लोग फ्रेग्रेंस ऑयल डीपीजी और गैलेक्सोलाइट डाल के बेचते हैं ताकि थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो। बट वो नहीं है, अत्तर उसको नहीं बोला जाता। थोड़ा सा अल्कोहल मिल जाए, मिला देंगे तो वो हो गया फिर परफ्यूम। वो नहीं होता अत्तर। अत्तर काफ़ी महंगा आता है। जैसे आप कन्नौज के अत्तर, अगर ओरिजिनल अत्तर लेने जाएंगे तो रोज़ का अत्तर आपको 5 ग्राम ही कुछ 1000, 2000, 3000 में शायद मिल जाएगा। वो है ओरिजिनल अत्तर। केवड़ा हो गया, वेटिवर हो गया, हीना हो गया। बाकी जो आपको सस्ते में मिलता है वो समझ लेना नकली है, डुप्लीकेट है। तो और वो जो ट्रेडिशनली जो है डे ढप का जो मेथड बोला जाता है, उसमें सैंडलवुड ऑयल को इस्तेमाल किया जाता था। तो वो काफ़ी पुराना जो मेथड है वो आज भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो अगर आपको प्योर अत्तर चाहिए तो आप कन्नौज से ओरिजिनल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ से, उनके पास से ले सकते हैं, बट आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। बाकी आप ये जो दुकान, परफ्यूमर्स के दुकान से जाके लेते हैं, अत्तर दे दो भाई, वो 50 रुपये में देता है, 100 रुपये में, वो तो नकली है, वो समझ जाओ आप। ठीक है, अब एंशंट इजिप्ट पे चलते हैं हम। एंशंट इजिप्ट में, इजिप्ट के जो अर्लीस्ट जो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस मिले हैं, हाँ एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, जो परफ्यूम पहले जो बनाते थे उनको यहाँ, हमारे यहाँ पे जो गंधा युक्ति जो बोलते हैं संस्कृत में, गंधा युक्ति, जो महिला या पुरुष, महिलाएं ज़्यादातर होते थे, तो गंधा युक्ति जो बोलते थे, जो फ्रेग्रेंस का मिश्रण करके, ब्लेंडिंग करके जो ये करते थे। तो इजिप्ट में भी जो परफ्यूम जो है वो रिलीजियस सेरेमनी के लिए, फिर जो मम्मीज जो करते थे वो मम्मीफाई, उसमें भी इस्तेमाल होता था। फिर कॉस्मेटिक्स में, फिर दरबार में, जहाँ जैसे वो वहाँ पे कॉमन मटेरियल जैसे कि फ्रैंकिंसेंस, मिर, सेडार, सिनेमन, लोटस, ऐसा इस्तेमाल हुआ जाता था। हालांकि जो कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले जिसमें परफ्यूम वेसल्स, वर्कशॉप्स, रेसिड्यूज काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो लार्ज स्केल फ्रेग्रेंस मैन्युफैक्चरिंग होता था।
ग्रीस एंड रोम में जब हम जाते हैं, तो ग्रीक्स ने परफ्यूम को एक्सपांड किया बियॉन्ड मंदिर और रॉयल्टी। परफ्यूम को दिनचर्या का हिस्सा बनाया। फिर रोमन्स लोगों ने लेटर पॉपुलर कर दिया उसको, जैसे कि नहाने के इसमें, मेरे हिसाब से तो एंशंट इंडिया में भी नहाने के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। जैसे नहाने के लिए, फिर कपड़ों में, घर में, जब पब्लिक गैदरिंग होता था तब भी। और पुराने ज़माने में परफ्यूम को एक स्टेटस जैसे देखा जाता था। वैसे तो शुगर का भी पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ था, जो जो पैसे वाले लोग हैं तो उन्हीं वही खरीदते थे, जो नॉर्मल लोग हैं वो नहीं खरीद पाते थे, उतना महंगा हुआ करता था शक्कर। उसी तरह से जो सुगंध जो है, परफ्यूम जो है, वेल्थ और स्टेटस का सिंबल हुआ करता था। फिर आया इस्लामिक एज, फिर उन्होंने एडवांसमेंट किया डिस्टिलेशन, बोटानिकल एक्सट्रैक्शन, फिर रोज वाटर प्रोडक्शन का, और इसको फिर परफ्यूमरी के लिए जो बेस बनता है आगे डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद आता है यूरोपियन। जैसे पहले ट्रेड होता था, स्पाइसेस होता था, अरोमेटिक प्लांट्स होता था एशिया से, तो उस तरह से धीरे धीरे सेंटर ऑफ धीरे धीरे ट्रेडिंग हो के फिर फ्रांस जो है वो इमर्ज हुआ सेंटर ऑफ लग्जरी परफ्यूमरी का। जो सिटी ऑफ ग्रासे जो है कल्ट, वो फ्लावर्स वगैरह उगाते थे और फ्रेग्रेंस मटेरियल्स बनाते थे, तो वो फेमस। 19th सेंचुरी में एक्चुअली जो है मॉडर्न परफ्यूमरी का जन्म हुआ, जब सिंथेटिक और अरोमा केमिकल्स जो है एक्चुअली, जो अगर प्योर आप एसेंशियल ऑयल जो लेते हैं, मैं अत्तर का बात नहीं कर रहा हूँ, जो एसेंशियल ऑयल है वो डायरेक्टली स्किन पे, एक्चुअली एक आध बूंद तो ठीक है, बट किसी किसी लोगों को प्रॉब्लम भी होता है, तो इसके लिए वो बोलते हैं नहाने के टाइम पे भी आपको 1 बूंद या 2 बूंद ही बकेट में डालना चाहिए, उतना डेंजरस होता है। अच्छा भी है, खराब भी है उसी तरह से। सो मॉडर्न परफ्यूमरी का जन्म हुआ। फिर जैसे मटेरियल्स आया, कुमरिन आया, वैनिलिन आया, आयनॉन्स आया, फिर सिंथेटिक मस्क आया, सैंडल का भी सिंथेटिक वर्जन आया, फिर फ्लावर का सिंथेटिक वर्जन आया, और फिर जैसे पाइनएप्पल जो आया फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस में वैसे। सो आज जो है मॉडर्न परफ्यूमरी कॉम्बिनेशन है नेचुरल मटेरियल्स, अरोमा केमिकल्स, स्पेशलिटी बेसिस का, और साइंटिफिक फॉर्मुलेशन, जो हम आगे जाके धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप परफ्यूमरी सीखना मुश्किल है। हाँ बस, या फिर आप कोई भी फ्रेग्रेंस ऑयल ले लीजिए, 5%, 10%, 15, 20 या 30% डाल दीजिए और अल्कोहल डाल दीजिए। कोई लोग गैलोक्सालाइड ये वो सब डालने के लिए बोल देते हैं और बेच दीजिए। या बट परफ्यूमरी सीखना है तो बहुत पेशेंस का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आपने जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आप लोग ऑरेंज ऑयल को कैसे सूंघना है, तो आप उसके बारे में नोट कीजिए ताकि आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके। वैसे ही अगर लैवेंडर ऑयल है तो लैवेंडर ऑयल, बर्गमोट ऑयल, ऑरेंज, पचोली, फिर आप थोड़े थोड़े केमिकल्स, अरोमा केमिकल्स भी ले सकते हैं, जैसे आइसोई सुपर, हिडियोन, एम्ब्रॉक्सन। एम्ब्रॉक्सिन काफ़ी महंगा है, तो अगर सस्ता मिलता है तो दूसरा उसका कोई वर्जन जो है सिंथेटिक वर्जन ले सकते हैं। फिर कुमरिन, वैनिलिन लेके उसी तरह से आप एक ड्रॉप डाल के सुगंध करके आप लिख के दीजिए ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है। हाँ, एक
लास्ट लेक्चर में मैंने एथेनॉल एथेनॉल के बारे में बोला था। एक्चुअली एथेनॉल नहीं यूज़ होगा, वो गलती से वो एक्चुअली और एथेनॉल का ज़्यादा टॉपिक चल रहा था। मैं भी अपने गाड़ी में अभी आजकल माइलेज ड्रॉप हुआ है, तो एथेनॉल के वजह से ही हुआ होगा, वही सोच रहा था। तो इस वजह से एथेनॉल का नाम है। एक्चुअली वो डीनेचर्ड अल्कोहल है, तो वो इस्तेमाल करना चाहिए। एथेनॉल वगैरह इस्तेमाल ना करें, हालांकि मिलता है, बट डोंट यूज़ दोज थिंग्स। वो परफ्यूमरी में नहीं इस्तेमाल होता है। आप तो फिलहाल ना डीनेचर्ड अल्कोहल यूज़ कीजिए ना कुछ। जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप परफ्यूमरी सॉल्वेंट लेके आइए, और उसको मतलब वो डायरेक्टली बना हुआ रहता है। आपको जस्ट फ्रेग्रेंस ऑयल या आप जो भी केमिकल्स या एसेंशियल ऑयल डालते हैं, आप मिक्स कीजिए और बना दीजिए, मैसुरेट करके रख दीजिए 30 डेज तक के लिए मिनिमम। तो वैसे ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। पता नहीं, कल कोशिश करूँगा, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में देखते हैं वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय गाइस।